हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे थ्री फेस लोकोमोटिव में, मेनली WAP7 और WAG लाइन लोकोमोटिव में बोगी और अंडर फ्रेम में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उनका क्या नाम होता है और वो किस लिए यूज़ में आते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं थ्री फेस लोकोमोटिव की बोगी और अंडर फ्रेम में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी हम हैं एक थ्री फेस लोकोमोटिव के सामने और ये इसकी फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू के अभी जस्ट हम सामने की तरफ हैं। कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं उसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये पार्ट्स है उसको बोलते हैं बफर या साइड बफर। इस तरह के दो बफर एक एंड पे लगे रहते हैं, एक ये रहा और एक वहाँ की तरफ है। ठीक है, तो दो बफर एक एंड पे लगे रहते हैं और दूसरे एंड पे भी इसी तरह के दो बफर लगे हुए मिलेंगे। यहाँ नीचे की तरफ ये देख सकते हैं, यहाँ से लेकर पूरा वो उस एंड तक ये है हमारा केटल गार्ड। ठीक है, केटल गार्ड्स में जस्ट यहाँ नीचे की तरफ एक पार्ट और लगा हुआ है रहता है, इसको बोलते हैं रेल गार्ड। एक ड्राइवर साइड लगा रहता है रेल गार्ड और एक उस एंड पे असिस्टेंट साइड लगा हुआ रहता है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये वाइट कलर का FP एंगल कॉक है या फीड पाइप एंगल कॉक है और ये ग्रीन कलर का BP एंगल कॉक या ब्रेक पाइप एंगल कॉक है। उसी के साथ में यहाँ पे ये FP एंगल कॉक के साथ में ये FP का रबर पाइप लगा हुआ है और BP एंगल कॉक के साथ में यहाँ पे BP का रबर पाइप लगा हुआ है। और ये यहाँ पे FP एंगल कॉक और BP एंगल कॉक के सेफ्टी ब्रैकेट यहाँ पे लगे हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगले पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि कैब के फ्रंट में ही लगा हुआ रहता है, जो कि ये है CBC कपलर। और CBC कपलर में भी अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे बोलते हैं इसको नकल। और ये जो इसमें ये थ्रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है स्क्रू कपलिंग। और यहाँ पे नीचे की तरफ ये देख सकते हैं, ये इसकी लॉक पिन है। जब कपलर बंद हो जाता है तो इस पिन को डालकर इस पर लॉक कर दिया जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे वो देखेंगे तो वो है लॉक लिफ्टर। जब भी हमको कपलर को CBC ऑपरेटिंग हैंडल के माध्यम से खोलना होता है तो ये लॉक लिफ्टर ऊपर की तरफ जाता है और कपलर को हम खोल सकते हैं पिन निकाल कर, लॉक पिन निकाल कर। और ये है CBC ऑपरेटिंग हैंडल, इसी के माध्यम से हम CBC कपलर को ओपन करते हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये है HOG का IV कपलर और यहाँ पे ये बीच में जो छोटा कपलर लगा है वो HOG का UIC कपलर होता है। और यहाँ पे ये हेडलाइट्स है, बीच में जो दो दिख रही है हेडलाइट है और इस तरफ देखिए व्हाइट और रेड मार्कर लाइट है। ऐसे ही इधर असिस्टेंट साइड में व्हाइट और रेड मार्कर लाइट लगी हुई दिखेगी आपको। तो अब हम कैब 1 ड्राइवर साइड से आगे की तरफ बढ़ेंगे और बोगी के पार्ट्स के नाम बताएंगे। तो यहाँ पे केटल गार्ड के जस्ट पास में यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है एयर डायर। एयर डायर का वर्किंग किस तरह से होता है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सैंड बॉक्स है और सैंड बॉक्स के बाद में यहाँ पे सैंड का पाइप है। उसमें फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये पूरा ये बोगी फ्रेम कहलाता है। देखिए यहाँ से वहाँ तक अटैच है बोगी फ्रेम। उसके बाद में यहाँ पे ये ब्रेक सिलेंडर है। ये WAP7 लोको है, WAG9 लोको में भी टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। उसके बाद में ये पिस्टन है, ब्रेक सिलेंडर पिस्टन। यहाँ पे ये जो चीज आपको दिख रही है ये एक्सल डैम्पर है। ठीक है, एक्सल डैम्पर। और इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे ये एक्सल बॉक्स है और एक्सल बॉक्स के साइड में ही यहाँ पे ये जो स्प्रिंग दिख रही है ये प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग या हेलिकल स्प्रिंग इसको हम बोलते हैं। और इस पार्ट्स को बोलते हैं फुट स्टेप
चूँकि नीचे से ऊपर कैब में चढ़ने के लिए ये काम में आता है। ड्राइवर असिस्टेंट के दोनों कैब में ड्राइवर साइड और असिस्टेंट साइड ये लगा हुआ रहता है एक आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये पार्ट्स जो आपको दिख रहा है ये व्हील सेट गाइड रॉड है। व्हील सेट गाइड रॉड, इसमें यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये स्पेरी ब्लॉक है, इसको स्पेरी ब्लॉक बोलते हैं। इनसे बहुत सारे स्पेरी ब्लॉक लगे हुए रहते हैं। अंदर की तरफ ये देख सकते हैं ये जो पूरा पार्ट है ये ऊपर से जो आ रहा है ये ब्रेक हैंगर है। ब्रेक हैंगर के साथ में यहाँ पे ये ब्रेक शू लगा हुआ है और ब्रेक शू से ही ब्रेक ब्लॉक अटैच रहता है और वो ब्रेक ब्लॉक व्हील पर जाके अभी लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में हमारा लोको अभी नहीं चल सकता है। लोको चलाने के लिए हमको ब्रेक रिलीज करने होते हैं। बात करते हैं अगले बोगी के पार्ट्स के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंदर की तरफ ये है हॉरिजॉन्टल डैम्पर, हॉरिजॉन्टल डैम्पर। और उसके बाद में यहाँ बाहर की तरफ देखेंगे ये है वर्टिकल डैम्पर। लोको बॉडी से लोको बोगी के बीच में ये लगा हुआ रहता है। यहाँ पे ये जो है ये है सेफ्टी चेन। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ी स्प्रिंग जो लगी हुई है ये है सेकेंडरी स्प्रिंग या सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग, सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग या सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है ये है यार डैम्पर, यार डैम्पर है, दूर से भी देख सकते हैं यार डैम्पर है। और ये जो मिडिल एक्सल पे ये लिंक लगी हुई है इसको बोलते हैं शॉर्ट लिंक। मिडिल एक्सल पे मिलेगी WP7 WG9 लोको में। कभी हमको व्हील लिफ्ट करने की आवश्यकता होती है तो इस शॉर्ट लिंक का यूज करके हम व्हील को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रख सकते हैं। इसी तरह से आगे जो पार्ट्स है वो सेम पार्ट्स है और जो नए पार्ट्स होंगे उनके नाम हम आपको बताएंगे। इसी तरह से देखिए आगे सेम पार्ट्स है। यहाँ पे ये देखिए ये मेन कंप्रेसर है। इस तरह के टोटल 2 कंप्रेसर लोको में लगे हुए रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये बोगी आइसोलेटिंग के लिए यहाँ पे COC लगा हुआ रहता है। देखिए ये COC लगा है बोगी आइसोलेट करने के लिए। न्यूमेटिक साइड से ये COC लगा हुआ रहता है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये है मेन ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर के जस्ट पास में यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का ऑयल पंप लगा हुआ रहता है। इस तरह के 2 पंप रहते हैं, एक दूसरी तरफ इस तरफ होगा और एक ये है ट्रांसफार्मर का ऑयल पंप है। और ऑयल पंप के जस्ट पास में यहाँ पे ये बैटरी बॉक्स है। इस तरह के 2 बैटरी बॉक्स रहते हैं और इनके अंदर निकिल कैडमियम टाइप की बैटरी लगी रहती है। तो दोनों बॉक्स में मिलाकर टोटल 26 बैटरियां रहती है। एक बॉक्स में 13 बैटरी रहती है, दूसरे बॉक्स में 13, टोटल 26 बैटरी रहती है। और जो नीचे की तरफ वो पार्ट्स दिख रहा है वो अभी हम अंडर फ्रेम में जाकर उसके नाम आपको बताएंगे। और यहाँ पे आगे की तरफ तो ये लगभग सभी चीजें सेम है। यहाँ से बाहर से हम दिखा देते हैं। वो जो सामने की तरफ दिख रहा है वो है एयर डक्ट बेलो, ट्रैक्शन मोटर का एयर डक्ट बेलो। सभी ट्रैक्शन मोटर में इस तरह का एयर डक्ट बेलो लगा रहता है जो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर की एयर को ट्रैक्शन मोटर में पहुंचाता है ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए। इस एयर डक्ट बेलो के माध्यम से ही एयर ट्रैक्शन मोटर में जाती है। एक और नए पार्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। ये जो यहाँ से ये केबल आई हुई है घूमकर और यहाँ एक्सल बॉक्स में ये लगी है तो इसको बोलते हैं अर्थ रिटर्न केबल। जब रीजनरेशन का यूज हम लोगों में करते हैं तो रिटर्न करंट जो है इसी के माध्यम से OHE तक जाता है और एनर्जी सेविंग होती है। चलिए अब लोगों के अंडर फ्रेम में चलते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इक्विपमेंट है, ये टाई बार है, टाई बार इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा ये जो पोर्शन है ये है MSU, ये MSU है, ये इसके बोल्ट लगे हुए हैं। ये पूरा इक्विपमेंट ये है गियर केस, गियर केस है। गियर केस का ऑयल लेवल इस ग्लास में से हम देख सकते हैं। और पीछे की तरफ आएंगे तो इधर भी दिखा देते हैं। ये है ट्रैक्शन मोटर, ये ट्रैक्शन मोटर है। ओके, ये इसका माउंटिंग लग है ट्रैक्शन मोटर का और ये इसकी
टॉर्क आर्म की लिंक है। ये पूरे ट्रैक्शन मोटर का वो देख सकते हैं दूर से। ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं ब्रेक रॉड या पंपुल रॉड। ये बाहर से भी ये दिख सकती है आपको, ब्रेक रॉड या पंपुल रॉड। और ये जो दूसरा इक्विपमेंट है ये है जे ब्रैकेट 1 और 2। ये लगभग सभी व्हीलों पर आपको मिलेगा, देख सकते हैं सभी पर मिलेगा। वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ब्रेक रॉड है पंपुल रॉड, और इसमें ये जो 2 लगे हैं ये जे ब्रैकेट कहलाते हैं। बाहर की तरफ से भी दिखेगा, अंडर फ्रेम से भी दिखेगा। और जो हमने बाहर की तरफ से हॉरिजॉन्टल डैम्पर बताया था वो यहाँ से देखिए क्लियर दिखेगा। बाहर से भी उसके नट बोल्ट तो दिख ही जाते हैं, लेकिन यहाँ से और क्लियर दिखेगा। तो देखिए सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग भी यहाँ से पूरी क्लियर दिख रही है। इसी तरह से ये सभी इक्विपमेंट सेम रहते हैं। एमएससी और ट्रैक्शन मोटर। यहाँ पे आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है ट्रैक्शन लिंक। ट्रैक्शन लिंक है ये, और ये इसका हाउसिंग है। ये पूरा ट्रैक्शन लिंक का हाउसिंग है। और ये नीचे रिटेनिंग प्लेट है, क्योंकि 2 पार्ट्स में इनर रिटेनिंग प्लेट और ये आउटर रिटेनिंग प्लेट। इसमें इनर में भी 6 बोल्ट रहते हैं और आउटर में भी 6 बोल्ट लगते हैं। और ये इसका सेफ्टी सीलिंग है ट्रैक्शन लिंक का। देख सकते हैं ये बोगी के साथ इस तरह से कनेक्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा बोगी के साथ कनेक्ट है। और इसको दूसरे एंड से दिखाते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ जाएगा तो देखिए ये पूरा लोको बॉडी के साथ कनेक्ट है। पुश पुल की तरह ये ट्रैक्शन लिंक काम करता है। और मेन ट्रांसफार्मर का व्यू देखिए, अंडर फ्रेम में इस तरह से आपको दिखेगा मेन ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे ये कंप्रेसर भी अंदर से पूरा क्लियर आपको दिख रहा होगा। ये है मेन कंप्रेसर। लोको बोगी में लगा एक और नया पार्ट जिसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है ऑटो ड्रेन वाल। ऑटो ड्रेन वाल इसको बोलते हैं। WP7 WG9 लोको में ये इसी लोकेशन पर आपको मिलेगा, बीच में ट्रैक्शन लिंक के पास में। एक लोको में 2 बोगी लगी हुई हैं, तो दोनों बोगी को कनेक्ट करने के लिए इस ट्रैक्शन लिंक का यूज किया जाता है। मतलब टोटल 2 ट्रैक्शन लिंक रहती हैं पूरे लोको में। 2 बैटरी बॉक्स रहते हैं, 2 कंप्रेसर रहते हैं, 6 ट्रैक्शन मोटर रहती है। और लोको में टोटल 12 व्हील लगे हुए रहते हैं। और सभी ट्रैक्शन मोटर के लिए इस तरह से सेफ्टी सीलिंग आपको WP7 और WG9 लोको में सेफ्टी सीलिंग लगी हुई मिलेगी इस तरह से। इसके बारे में तो हमने बता ही दिया है। ये है गियर केस। कैटल गार्ड से जैसे ही हम अंदर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये जो इक्विपमेंट है, जो कि हमने पहले आपको बताना भूल रहे थे, ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं हेड बीम। हेड बीम, इस इक्विपमेंट को हेड बीम बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए एयर ड्रायर का कंप्लीट व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एयर ड्रायर है बाहर से, हालांकि हमने दिखा दिया है। और ये पूरा कैटल गार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से इसमें नट बोल्ट लगे हुए रहते हैं। कैटल गार्ड के जस्ट अंदर की तरफ जैसे ही आप एंटर होंगे, ये कॉक बाहर से भी आपको दिखेंगे। और हेड बीम जो अभी हमने आपको बताया, हेड बीम के जस्ट पास में ये कॉक जो आपको दिख रहे हैं, ये BP का आइसोलेटिंग कॉक या एडिशनल कॉक है। और एक और दूसरा कॉक यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और दूसरा कॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिखेगा। तो ये है BP का एडिशनल COC, और जो दूसरा है वो है FP का एडिशनल COC। जब भी कभी लोको में अगर CRO होता है और BP या FP का कोई पाइप टूट जाता है, तो इस एडिशनल COC को बंद करके हम गाड़ी का संचालन उस समय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 3 फेस लोकोमोटिव में बोगी में लगे सभी पार्ट्स के नाम आपको बताए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।